नमस्कार, इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में, और मैं आपको किस तरीके से यहाँ पे लेक्चर्स डिलीवर करने वाला हूँ इसके बारे में हमने बेसिकली बात किया था। आज के वीडियो लेक्चर से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, अजैविक घटक के बारे में बताइए, जैविक घटक के बारे में बताइए, पारिस्थितिकी के प्रमुख भाग बताइए, खास श्रृंखला को समझाओ, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार बताइए, पर्यावरण संतुलन कैसे बनाएंगे इसके बारे में आपको बताना है। या फिर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु प्रकृति के सजीव एवं निर्जीव अवयवों की परस्पर प्रक्रिया को दर्शाइए। अगर आपसे इन सभी में से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आज मैं जो आपको उत्तर बताने वाला हूं आपको उसे ही फॉलो करना है, उसे है अपने आंसर शीट पे लिख के आना है, और आप थोड़ा सा आगे बढ़ा करके या घटा करके भी लिख सकते हैं। आपको कोई भी नंबर में कटौती देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये मेरा दावा है। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में तो आप आज के द्वारा जो मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ वो आप लिख सकते हैं, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो और भी बेहतर होगा। चलिएगा आज के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज इसका PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। EIM की बुक अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी क्वेश्चन के आंसर की तरफ में चलते हैं। दोस्तों, प्रीवियसली अभी मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिखाया अभी उनके आंसर का ये है, आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसे आंसर के रूप में लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बाकी ब्लॉक डायग्राम और जितना भी छोटे फॉर्मेट में हो सकता था वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, ताकि आप कम डेटा को अपने एग्जाम में ले जा सकें और अपनी थ्योरी को आराम से बना सकें, ठीक है ना। तो अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे वो आपके लिए बेटर होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने नोट्स में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ भी इसे मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पारिस्थितिकी क्या होता है। इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इकोलॉजी। इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है या फिर पूछा जाता है इकोलॉजी क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसके अंतर्गत पर्यावरण एवं जीवों के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या हो जाता है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। जो पर्यावरण जो होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं। तो पहला कंपोनेंट हो सकता है हमारा अजैविक घटक, दूसरा कंपोनेंट हो सकता है जैविक घटक। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा पर्यावरण है, ठीक है, ये हमारा पर्यावरण है, ये हमारी पृथ्वी है, इसमें पर्यावरण हमारा मौजूद है। आपको पता है कि पृथ्वी के आसपास क्या है, एयर है, तो उसी को क्या हम लोग कहते थे, पर्यावरण कह देते हैं। अभी इस पर्यावरण को अगर हम संतुलन में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें दो अवयवों की जरूरत पड़ेगी। पहला अवयव उनकी जरूरत पड़ेगी अजैविक घटक, और दूसरा क्या जरूरत पड़ेगी, जैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं, वो घटक जो कि हमारे कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। आप इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, अजैविक घटक कह सकते हैं। और जैविक घटक क्या होते हैं, जैसे जीव वगैरह, ये सब क्या है, हमारे जैविक घटक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अजैविक घटक क्या होते हैं, एबायोटिक जो होते हैं। अजैविक घटक फर्दर हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन आदि के पदार्थ सम्मिलित होते हैं। आप इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके भी अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको ब्लॉक डायग्राम वगैरह समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारा पर्यावरण था। पर्यावरण को अगर आप संतुलन में रखना चाहते हैं तो आपको दो घटकों की जरूरत पड़ेगी, जैविक घटक और अजैविक घटक। अभी अजैविक घटक जो होते हैं फर्दर हमारे दो प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन आदि पदार्थ सम्मिलित होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत जैसे N2O2 PSH2 आदि जितने भी हमारे कंपाउंड होते हैं ये हमारे आते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ को अगर आप इनका चक्रण देखते हैं तो वो हमारा कई प्रकार का होता है। यहाँ पे मैंने चक्रण लिखे हुए हैं, जलीय चक्रण, नाइट्रोजन चक्रण, कार्बन चक्रण। जलीय चक्रण क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बादल होता है, ठीक है ना, बादल होता है, बादल से क्या होती है, वर्षा होती है। वर्षा से का जो जल होता है वो हमारा नदी तालाबों में जाता है। नदी तालाबों में जाने के बाद इस वर्षा के जल को
पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमारे पीते हैं, या फिर हमारे जीव जो होते हैं, हम लोग जो होते हैं वो पानी पीते हैं, और पानी को पीने के बाद इसका क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, और ये फिर से क्या इसमें बदल जाता है, बादल में बदल जाता है। तो यही चीज़ क्या कहलाती है, हमारे जलीय चक्रण कहलाती है। ठीक है। नाइट्रोजन चक्रण क्या होता है, हमारा जो नाइट्रोजन होता है उसे हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे प्लांट्स वगैरह ग्रहण करते हैं। ठीक है। और इन प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल खाते हैं, एनिमल हो जाते हैं, या फिर हम जीव वगैरह खा लेते हैं। तो इन प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल वगैरह खा लेते हैं, या फिर मनुष्य वगैरह जो होता है वो खा लेते हैं। जब मनुष्य की डेथ होती है या तो फिर जो एनिमल होते हैं वो जब मर जाते हैं तो उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो हमारे सड़ने लगते हैं। जब सड़ते हैं तो वो NH4 में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीथेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हमें फिर से मिल गया है। तो यही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन चक्रण कहलाता है। ठीक है। तो अभी आपको इतना छोटा सा एक ओवरऑल व्यू मिल गया होगा कि अगर हम पर्यावरण को संतुलित रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दो जैव घटक हैं जो कि अजैविक घटक, जैविक घटक, इन दोनों को हमें संतुलन में रखना होगा। अजैविक घटक क्या होते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं इनमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आदि पदार्थ सम्मिलित होते हैं, और अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं इनमें हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या PS या H2 वगैरह सम्मिलित होते हैं। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये चक्रण वगैरह पाए जाते हैं, जलीय चक्रण, नाइट्रोजन चक्रण, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अभी मूव करते हैं हम लोग कार्बन चक्रण की तरफ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बनिक चक्र क्या होता है। कार्बनिक चक्र में आप देखिएगा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में हमारा क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर से ये जो कार्बन होता है ये हमारा सी वाटर पे चला जाता है, या तो फिर हमारा जो वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी जो होता है, वहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर पे कार्बन आ रहा होता है। जो सी वाटर पे अगर कार्बन हमारा जाएगा तो सी वाटर से जो जलीय जीव होंगे, हमारे समुद्र में जो जीव होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं, और फिर से जब उनकी डेथ होती है तो वो हमारे फिर से क्या बना देते हैं, कार्बन बना देते हैं। तो इस तरीके से कार्बन चक्रण होता है। ठीक है ना। तो ये अभी तक मैंने आपको अजैविक घटक के बारे में बताया था। अजैविक घटक क्या होते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में हमारे डिवाइडेड होते हैं, और इन सब के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। अजैविक घटक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और अब हम लोग बात करते हैं जैविक घटक के बारे में। तो जैव घटक के बारे में ये फर्दरी हमारा कई पार्टों में क्लासिफाइड है। यहाँ पे मैंने इसका ट्री डायग्राम भी बनाया हुआ है। अगर आप वहाँ पे एग्जाम शीट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो फिर आप इस ट्री डायग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा जैविक घटक होता है वो हमारा बेसिकली 3 पार्ट में हमारा डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर, और एक हमारा होता है डीकम्पोजर। ठीक है। जो प्रोड्यूसर होता है इसमें भी ये हमारे फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, स्वपोषित विद परपोषित। ठीक है। कंज्यूमर जो होता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। और डीकम्पोजर हमारा किसी भी पार्ट में डिवाइडेड नहीं होता है। चलिए 1 बाय 1 हम समझ लेते हैं कौन सी चीज़ क्या होती है। जो हमारे स्वपोषित होते हैं, प्रोड्यूसर का अगर आपको मैं मतलब पहले बता देता हूँ। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमारा खाने को बना रहे होते हैं। ठीक है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमारे खाने को बना रहे होते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं वो खाने को खा रहे होते हैं, और जो कंज्यूमर ने खाना खाया, अभी जो खाना खाएंगे तो खाने का क्या होगा कि थोड़ा वेस्टेज वगैरह भी बचेगा। जो वेस्टेज वगैरह निकला या फिर बचा तो वो क्या करेंगे, डीकम्पोजर जो होंगे वो उसे डीकम्पोज करेंगे, छोटे छोटे फॉर्म में उसे तोड़ देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। स्वपोषित क्या होते हैं, स्वपोषित छोटे छोटे हमारे जीव या फिर पादप कोशिकाएं वगैरह होती हैं जो कि हमारे सूर्य के प्रकाश में से खाना बनाती हैं। परपोषित कौन से होते हैं, परपोषित में हमारे स्वपोषित पे हमारे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब जो स्वपोषित खाना वगैरह बना करके अपने आप को बड़ा करती हैं तो वो इन्हीं को खा करके परपोषित जीवित रहते हैं। अगर हम बात करें कंज्यूमर के बारे में तो कंज्यूमर भी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होते हैं। प्राइमरी जो कंज्यूमर होते हैं ये हमारे शाकाहारी होते हैं, ये हमारे पेड़ पौधे ही खाते हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा करके ज़िंदा रहते हैं, जैसे ये हमारे कौवा हो गया, बिल्ली हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। फिर टर्सरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये टर्सरी कंज्यूमर्स हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, और ये इनको खा करके ज़िंदा होते हैं, जैसे शेर, गिद्ध, चीता वगैरह क्या हो गए ये, और मनुष्य वगैरह हो गया। तो ये सब इन पे डिपेंड होकर के ज़िंदा रहते हैं। या फिर मैं आपको एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल दूँ तो एक कीड़ा होता है। ठीक है। एक कीड़ा को कौन खाता है, मुर्गी खाती है। तो
कीड़ा हो गया, कीड़ा क्या खाता है, घास वगैरह, छोटे छोटे जो घास वगैरह होते हैं या फिर पत्ता वगैरह होता है तो वो खाता है, ठीक है। तो ये क्या खा रहा है, शाकाहारी है। तो ये कीड़ा किस में आ गया, प्राइमरी में आ गया। लेकिन कीड़े को किसने खाया, मुर्गी ने खाया। कीड़े को किसने खाया, मुर्गी ने खाया, ठीक है। तो मुर्गी क्या आ गई, सेकेंडरी में। लेकिन मुर्गी को किसने खाया, मनुष्य ने खाया। तो मनुष्य किस में आ गया, टर्सरी में आ गया, ठीक है। तो ये क्रम होता है बेसिकली। अब मनुष्य से जो वेस्टेज निकलेगा, अभी आप समझ सकते हैं, जो वेस्टेज निकलेगा अभी उसे डिकम्पोज करना है, उसे छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ने का काम क्या करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह करते हैं। तो डीकम्पोजर में किस कौन कौन आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं। चलिए वन बाय वन हम लोग इसकी छोटी छोटी सी डेफिनेशन लेते हैं, और जो आपको एग्जाम में लिखना है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने छोटा छोटा सा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्वपोषित होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में स्वयं भोजन बनाए, जैसे पादप हो गया, बैक्टीरिया हो गया, स्वपोषित कहलाते हैं। परपोषित क्या हो जाते हैं, वो जो जंतु वगैरह खा करके जो स्वपोषित पे जीवित रहते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पोषित कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब देख लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हो जाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो वनस्पति पर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया या फिर आप कह सकते हैं भाई कीड़ा वगैरह हो गए छोटे छोटे, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, मांसभक्षी होते हैं, मांसभक्षी जंतु होते हैं जो प्राइमरी का भक्षण करके जीवित रहते हैं, जैसे सांप हो गया, लोमड़ी हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। टर्सरी कंज्यूमर क्या हो जाता है कि ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर का भक्षण करके जिंदा रहते हैं, जैसे शेर, गिद्ध हो गया, चीता हो गया, ये। अब यहाँ पे डीकम्पोजर क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, जो इनका वेस्टेज होता है उन सभी को डीकम्पोज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आशा करूँगा कि जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिखाए थे, अगर आप इन क्वेश्चन को अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। ये देखिए पूरा एक आंसर है, इसका आपको जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट डाउन करिएगा तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। वीडियो में हालांकि छोटे छोटे से पार्ट आपको दिखाने पड़ जाते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मैंने आपको बता दिया था। ये अगर प्रश्न आता है, पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है परिस्थिति से आप क्या समझते हो, तो आपको ये सभी पूरी चीज़ें लिख देनी है। अगर आपसे पूछा जाता है अजैविक घटक के बारे में बताइए, तो अजैविक घटक के बारे में आप यहाँ से लिख सकते हैं। अजैविक घटक क्या होते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक, और इनके बारे में आप लिख सकते हैं। अभी आपसे प्रश्न पूछा जाता है जैविक घटक के बारे में बताइए, तो जैविक घटक के बारे में आप यहाँ से बता सकते हैं कि जैविक घटक जो होते हैं ये हमारे कई पार्ट में बटे होते हैं। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर हमारे फर्दरी कई पार्ट में बटे होते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। परिस्थिति के प्रमुख भाग बताइए, तो परिस्थिति के प्रमुख भाग आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैविक अजैविक घटक हमारे होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के बारे में बताइए। तो खाद्य श्रृंखला ये हमारे होती हैं, जैसे जलीय चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया, और ये आपका कार्बन चक्र हो गया। ये हमारा किस में आ जाता है, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार आपको बताने हैं, तो वही पारिस्थितिकी तंत्र के अगर आपको प्रकार पूछता है तो आपको यहाँ से लिख देना है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कवर हो जाता है पर्यावरण संतुलन के बारे में बताइएगा। तो पर्यावरण संतुलन के बारे में आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि पर्यावरण संतुलन किस प्रकार से हो रहा है, और थोड़ा बहुत यहाँ से भी आप जो चक्र मैंने आपको बताए थे यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। जलीय चक्र, नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र के बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट हमारा बचता है क्वेश्चन जिसके बारे में पूछा जा रहा है कि परिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से लिखना है। परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण हेतु प्रकृति के सजीव एवं निर्जीव अवयवों की परस्पर प्रक्रिया को दर्शाइए। तो मेरे ख्याल से ये भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप लिखना चालू करेंगे परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और ये सभी चीज़ें आप लिखेंगे तो आपको सब कवर हो जाएगा। तो देखिए एक ही आंसर से मैंने आपके कितने क्वेश्चन कवर करा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन मैंने आपके यहाँ पे कवर करा दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफैक्ट मैंने आपके क्वेश्चन को कवर करा दिया है। तो इसी तरीके से आगे की सीरीज भी कंटिन्यू रहने वाली है। अगर अभी तक आपने दोस्तों मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर EIM की बुक माफ़ी चाहूँगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ की बुक नहीं है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट एंड क्वेरी होती है या फिर वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन होता है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, आपके बिल्कुल बात को माना जाएगा, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी बनाने की कोशिश कर सकूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।